बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय। कथा आरंभ करते हैं। तीसरा अध्याय। इक्कीसवां श्लोक। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक अवधूत कोटि के और एक आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष है। श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही, जो अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, जो अवधूत का जीवन यापन करते हैं, उन अवधूतों के लिए ही वो आदर्श होते हैं, साधारण जनता के लिए नहीं। परंतु आचार्य कोटि के गुरु जो होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष साधारण मनुष्य के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन किया गया है, जिनके आचरण सदा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही होते हैं। जो हमारे गुरुजन हैं, उनका जो आचरण होता है वो शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार होता है, उन्हीं के अनुकूल होता है। कोई देखे या ना देखे, अहंता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, इसकी परवाह किए बिना उनके द्वारा स्वतः स्वाभाविक अपने कर्तव्य का पालन होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि जंगल में कोई पुष्प खिला और कुछ समय के बाद मुरझा गया और सूख कर गिर गया। किसी ने देखा नहीं, फिर भी उसने चारों ओर अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश ही किया है। किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसने अपने कर्तव्य कर्म को खिलकर सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया है। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुष भी, कि कोई देखे या ना देखे, पर उनके द्वारा परहित का असीम भाव होने के कारण, उनमें दूसरों के हित करने का असीम भाव रहता है। असीम भाव होने के कारण संसार मात्र का स्वाभाविक ही बहुत उपकार हुआ करता है। वो यदि श्रेष्ठ पुरुष जो हैं, वो यदि संसार में रहते हैं तो भी उनके द्वारा स्वाभाविक ही उपकार हुआ करता है, कल्याण होता है। वो जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण पवित्र होता है, क्योंकि उनमें अहंता ममता मिट जाने के कारण उनकी भगवान की पालन शक्ति के साथ एकता हो जाती है। उनमें ना अहंता रहती है, अहंकार रहता है, न ममता रहती है, न आसक्ति रहती है। तो उनकी भगवान की पालन शक्ति के साथ एकता हो जाती है, और जिसके कारण संसार मात्र का हित हो रहा है। जैसे एक शरीर के भिन्न भिन्न अंग होने पर भी किसी एक अंग में पीड़ा होने पर मनुष्य उसे अपनी पीड़ा मानता है, ऐसे ही संसार के सब प्राणी भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं, क्योंकि सब में परमात्मा का अंश है। जैसे शरीर का कोई भी जैसे शरीर का कोई भी अंग
पीड़ित होने पर, ठीक हो जाने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है। यदि किसी अंग में हमारे पीड़ा है, वो पीड़ा समाप्त हो जाती है तो सारे शरीर को सुख मिलता है, और जब तक पीड़ा रहती है सारे शरीर को दुख मिलता है। ऐसे ही मर्यादा में रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति आदि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण संसार का अपने आप हित होता है। प्राय देखा जाता है कि जिस समाज, संप्रदाय, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं, लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से देखते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं। उस समाज, संप्रदाय आदि के लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं जैसे गुरुजन आचरण करते हैं। अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले, लखपति, ऊंचे नेता आदि को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। अभी कलयुग में जिसके पास धन ज्यादा है, लोग उसी को आदर की दृष्टि से देखते हैं। जिनके अंतःकरण में जड़ वस्तुओं का, धन, पद आदि का महत्व होता है, कि साधारणतः सभी मनुष्यों के अंतःकरण में धन का और पद का महत्व होता है। इसी कारण वे मनुष्य वास्तव में, इसी कारण वे उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं। हमारे मन में धन का महत्व है, पद का महत्व है, तो हम धनी व्यक्ति को या ऊंचे पद वाले व्यक्ति को आदर की दृष्टि से देखते हैं। वास्तव में वे मनुष्य न तो समय श्रेष्ठ होते हैं, न श्रेष्ठ व्यक्ति ही समझे जा सकते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि किसी के पास यदि बहुत धन है या कोई नेता है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उनका आचरण भी श्रेष्ठ ही हो, ये बहुत कम ही होता है। और यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपति को श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन जो भगवान नाम का लाख जप करने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। वे ये विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने के बाद 1 कौड़ी धन भी, उस धन का कुछ भी हिस्सा उसके साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। जबकि भगवान नाम का जप करने वाले के मरने पर पूरा का पूरा भगवान नाम रूप धन उसके साथ जाएगा, एक भी भगवान नाम पीछे नहीं रहेगा। 22वां श्लोक। हे पार्थ, तुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि अर्जुन, मुझे कोई कर्तव्य नहीं है और कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं करनी है, फिर भी मैं हर वक्त कर्म करता रहता हूँ। भगवान के लिए त्रिलोकी में, तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना भी शेष नहीं है। कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य, पशु, पक्षी कर्म करते हैं। और भगवान ने यह विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ,
कि साधारण मनुष्य, व्यक्ति, पशु तो कुछ पाने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन मुझे संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे मुझे पाना हो, प्राप्त करना हो, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं तथा साधु पुरुषों का उद्धार और पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना के लिए कर्म करते हैं। भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वो धर्म की संस्थापना के लिए, पापी पुरुषों का विनाश करने के लिए और साधुओं का उद्धार करने के लिए कर्म लेते हैं। अवतार की सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी, जो सृष्टि की रचना करते हैं, वह भी प्रत्येक प्राणी के हित के लिए ही होती है, उद्धार के लिए ही होती है। स्वर्ग लोक पुण्य कर्मों का फल भुगतने का कर्म पुण्य स्वर्ग लोक पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए है और 84 लोक योनियां एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए। इस स्वर्ग लोक में तो हमें अपने पुण्य कर्मों का फल मिलता है और नरक में हमें अपने पाप कर्मों का फल मिलता है। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठकर अपना कल्याण करने के लिए है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं और किसी योनि में कल्याण कर्म करने की सुविधा नहीं है, हम कर्म कर ही नहीं सकते। मनुष्य योनि पाप और पुण्य दोनों से ऊंचा उठकर अपना कल्याण करने के लिए है और ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे, वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया और सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन, हमारी जो क्रियाएं होती हैं, वो ये जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, जो स्थूल शरीर जो चलता फिरता घूमता हुआ दिखाई देता है, उसी के द्वारा होती है। और जो हमारा चिंतन है वो सारा हमारा सूक्ष्म शरीर से होता है। सूक्ष्म शरीर में हमारा मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, कारण शरीर जो है उसी से हम समाधि के द्वारा अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं। तो ये तीनों शरीर से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करे, अपने लिए नहीं करे। कि श्रेष्ठ पुरुष जो है वो सब मन से, वचन से, कर्म से सारी क्रियाएं दूसरों के हित के लिए करे। जैसे इंजन के पहियों से चलने से इंजन में जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष जिनमें करने और पाने की इच्छा ही नहीं है, इंजन के समान कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्यों का, समाज का भी कल्याण होता है और समाज भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है, ये इच्छाएं निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती है। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करें, भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें परमार्थ आलस्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य करने में लग जाएंगे। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेगी? इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान
और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही सब कर्तव्य कर्म होते हैं। भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कभी कर्तव्य से च्युत नहीं होते, कभी कर्तव्य से गिरते नहीं है। अतः भगवत परायण साधक को भी कभी कर्तव्य से च्युत नहीं होना चाहिए। कर्तव्य से च्युत होने से वह भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रहता है। यदि वह अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा नहीं करता तो वह भगवत तत्व को भी प्राप्त नहीं कर सकता। नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो जाता है। जो भगवान को तत्व से जानना है वह कर्तव्य कर्म करते हुए सुगमता पूर्वक होता है। 23वां 24वां श्लोक। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए। भगवान कह रहे हैं यदि मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि समाज भी फिर कर्तव्य कर्म नहीं करेगा। सब प्रकार से मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैं जैसे कर्म करता हूँ सारे मनुष्य उसी प्रकार कर्म करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो वे सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन। इन पदों से भगवान ये कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य परमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे मनुष्य आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहने योग्य नहीं। अभी साधारण मनुष्य सभी अपने अधिकार तो चाहता है कि मेरे ये अधिकार है, मेरा बेटा ये काम करे, मेरे पुत्र पुत्री ये काम करें, मेरे माता पिता का ये अधिकार, मेरा ये अधिकार है कि मेरे माता पिता ये काम करें, लेकिन वो अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना नहीं चाहता। स्वामी जी ने गीता में इसी बात पे जोर दिया है कि हमारे अधिकार नहीं है, हमारा जन्म लेने से सबके प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, शरीर के प्रति कर्तव्य है। सबसे पहला कर्तव्य हमारा अपने शरीर के प्रति है, दूसरा कर्तव्य फिर परिवार के प्रति है, तीसरा कर्तव्य समाज के प्रति है। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं कि जब अधर्म बढ़ जाता है तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। सबसे बड़ी विद्या यही है कि अपने लिए रहना ही नहीं। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है। ये जो संसार है ये एक विद्यालय है जहां हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है। हमें अपनी कामना को, ममता को, स्वार्थ को त्याग कर और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। जब हम अपनी कामना को त्याग देंगे, ममता को त्याग देंगे, स्वार्थ को त्याग देंगे, तब हमारा उद्धार होगा और संसार की सभी संबंधी
एक दूसरे की सेवा करने के लिए हैं कि जितने भी हमारे संबंध हैं उनमें हमारा सेवा भाव होना चाहिए, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पड़ोसी हो। सबकी पिता पुत्र पति पत्नी बहन बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए, हमें दूसरों के अधिकार की रक्षा करनी है, उनसे कोई अधिकार की मांग नहीं करनी है। हमारा कोई अधिकार नहीं है, अधिकार उन्हीं का है। उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है और एक दूसरे का कल्याण की चेष्टा करनी है। भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं जिस वर्ण आश्रम आदि में अवतार लिया है, कि मैं भी अलग अलग वर्णों में अलग अलग आश्रमों में अवतार लेता हूँ, यदि उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन न करूं तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, अर्थात उनका पतन हो जाए। यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो ये सारा समाज भी मेरी ओर देखता है, मेरा ही अनुसरण करता है, तो वो भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। और कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्य में तामस भाव आ जाएगा और ये समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। हम भागवत में भी एक जगह पढ़ते हैं कि एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या को देखने के लिए गए कि भगवान कृष्ण कैसे 16,000 रानियों के साथ दिन भर क्या करते हैं। तो नारद जी ने देखा कि भगवान अपने प्रत्येक महल में विराजमान है, प्रत्येक रानी के साथ विराजमान है, और कहीं खेती के लिए जा रहे हैं, कहीं जमीन का विक्रय कर रहे हैं, कहीं बेटी को विदा कर रहे हैं, कहीं बेटे का संबंध कर रहे हैं। सब जगह सब जगह उन्होंने नारद जी का सत्कार किया, और जैसे नारद जी से अभी मिल रहे हैं, और सब जगह वो सुबह से लेके शाम तक अपने कर्तव्य कर्मों में लगे हुए हैं। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण मार्ग संपूर्ण मनुष्य उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो तीनों लोक में कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने से सबका उनका अपने आप पतन हो जाएगा। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा था, यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा, और कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म के नष्ट हो जाने पर पतन हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है, और पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव यह था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश होगा, और कुल के नाश होने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। परंतु यहाँ भगवान उसी बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि मैं कर्तव्य न करूं, कि यदि मैं अपने कर्तव्य कर्मों का पालन न करूं तो धर्म उपासना वर्ण आश्रम जाति आदि में स्वतः संकरता आ जाएगी। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य न कर्म करने से ही संकरता उत्पन्न होती है।
इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तू युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म न करने से ही वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला बनेगा, न कि युद्ध करने से। जो कि तू मानता है कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, वो गलत है। जब तुम युद्ध नहीं करेगा तब क्या होगा कि तुझे जो सब श्रेष्ठ मनुष्य मानते हैं वो सब तेरा आचरण करेंगे और कुल का पतन होने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। मैं अर्जुन के मूल प्रश्न यही था कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन का सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें ही घोर कर्म में लगा रहा हूँ। मैं समय भी कर्म में लगा रहता हूँ, मैं समय भी कर्म में लगा रहता हूँ, जबकि वास्तव में मुझे तीनों लोक में कुछ भी पाना शेष नहीं है, कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरे पास विद्यमान ही है। तो भी मैं, ना मेरा कोई कर्तव्य शेष है, ना मुझे कुछ पाना शेष है, फिर भी मैं इन तीनों लोकों के हित के लिए कर्म करता रहता हूँ। ऐसे ही मनुष्य को भी अपने परिवार के, समाज के, अपने शरीर के हित के लिए कर्तव्य कर्मों का पालन करते रहना चाहिए। गीता में सबसे बड़ी बात यही है कि यदि सब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरों से ये चेष्टा न रखे, ये मन में ये भाव न रखे कि वो भी अपने कर्तव्य का पालन करें, तो समाज में एक अपने आप जो कलह है, जो द्वेष की भावना है, वो समाप्त होगी। अभी प्रत्येक मनुष्य घरों में जो सबसे बड़ा कलह है, उसका कारण यही है कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और अपने अधिकार की मांग करते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ मेरे अनुसार सारा समाज काम करे, मेरे अधिकारों की रक्षा हो, लेकिन मैं अपने कर्तव्य का पालन न करूं। सबसे पहला कर्तव्य हमारा अपने शरीर के प्रति है कि हम शरीर को स्वस्थ रखें, इसको ऐसा भोजन न दें जिससे ये अस्वस्थ हो जाए। उन भोजन का त्याग करें जिससे शरीर अस्वस्थ होता है। फिर दूसरा कर्तव्य हमारा अपने परिवार के प्रति है। घर में कोई भी व्यक्ति है, उसको हम मन से, वचन से, कर्म से दुख न पहुंचाएं। मन से, वचन से, कर्म से सबके हित की भावना रखते हुए हम दूसरे को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हमें हर वक्त अपने जो आचरण है उसको ऐसा ध्यान रखना होगा कि उससे मन से, वचन से, कर्म से किसी के मन को ठेस न पहुंचे, दुख न पहुंचे। और फिर हमारा समाज के प्रति कर्तव्य है कि समाज के सभी मनुष्यों का कल्याण के प्रति काम करें। तो जब हम अपने कर्तव्य कर्मों का पूरा करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। गीता यही सिखाती है कि कर्म करना आवश्यक है, कर्म नहीं करना नहीं। जब कर्म हम अपने कर्तव्य कर्मों का पूरा करेंगे तो धीरे धीरे हमें एक संतोष, एक सुख, एक शांति मिलेगी और हमारे कर्म जो है वो अकर्म हो जाए और उसमें निष्काम निष्काम भाव रहने से हमें निष्कर्मता का भी प्राप्ति होगी। आज इतना ही। सबको राम राम। सबको राम राम भैया, सबको राम राम।
बोलो सबको वृंदा राम राम। सब सबको राम। सबको राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय।